हेलो एवरीवन, आज की मेरी ये वीडियो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। आइए पहले हम समझते हैं कि योजना क्या है। हमारे जीवन में प्लानिंग अर्थात नियोजन का विशेष महत्व होता है। बिना नियोजन के किसी भी कार्य में सफल होना मुश्किल है। छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी कार्यों को करने के लिए भी नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण करके विकल्प का प्रयोग करते हुए कार्य करना ही नियोजन कहलाता है। योजना आयोग यह भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का लक्ष्य 2.1% था एवं 3.6% की प्राप्ति हुई थी। इसके अंतर्गत भाखड़ा नांगल, हीराकुंड एवं दामोदर नदी घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 4.5% का लक्ष्य रखा गया था एवं 4.2% की प्राप्ति हुई थी। इस योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना असफल रही क्योंकि 1962 में भारत एवं चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध एवं 1966 में सूखा होने के कारण इस योजना में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी और साथ ही इसी योजना काल में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक रखा गया था एवं इस दौरान वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। योजना आयोग की अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। यह पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्ष्य 5.7% रखा गया था एवं प्राप्ति 3.4% की हुई थी। इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथ ही इसरो की स्थापना की गई थी एवं चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1974 से शुरू होकर 31 मार्च 1978 तक चली। इस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4.4% का लक्ष्य रखा गया था एवं 4.5% की प्राप्ति हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार जो कि जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में मिडल ने पिछले देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है एवं जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान को स्वीकार किया था। इसके पश्चात 2 वर्ष का योजना अवकाश चला था और छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी और इस योजना आयोग के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इस योजना में गरीबी निवारण, आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का लक्ष्य 5.2% रखा गया था एवं 5.7% की प्राप्ति हुई थी। नाबार्ड की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1985 से शुरू होकर 31 मार्च 1990 तक चली थी। J.W. मिलर मॉडल पर आधारित थी यह पंचवर्षीय योजना। इस योजना में रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही भोजन, काम एवं उत्पादन का नारा दिया गया था। इस योजना का लक्ष्य 5% था एवं प्राप्ति 6% की हुई थी।
गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में लकड़वार समिति द्वारा की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है। इसके पश्चात योजना अवकाश 1990 से 1992 तक यह तीसरी योजना अवकाश थी और इसके अंतर्गत भी वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1992 से शुरू होकर 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसके अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव थे और यह मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इसके अंतर्गत रोजगार वृद्धि एवं आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही लक्ष्य 5.6% रखा गया था एवं लक्ष्य से बढ़कर प्राप्ति 6.8% की हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। साथ ही उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की भी शुरुआत हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 6.5% था एवं 5.5% की प्राप्ति हुई थी। इसका कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण लक्ष्य प्रभावित हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। इसमें गरीबी समाप्ति को तथा 2 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य 8% था एवं प्राप्ति 7.7% की हुई थी। अब हम आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चली थी। इसका लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास करना था। इसमें 9% लक्ष्य का टारगेट रखा गया था और प्राप्ति 7.9% की हुई थी। सबसे उच्चतम विकास दर इसी योजना में प्राप्त की गई थी एवं कार्य आम आदमी बीमा योजना तथा राजीव आवास योजना की शुरुआत की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलनी थी, परंतु 2014 में योजना आयोग को बंद करके 2015 में नीति आयोग की शुरुआत की गई एवं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई।